मौलाना अफरोज आलम साहब से चंद अल्फाज, नहीं चंद नासिहाना कलिमात के साथ साथ दुआ करें। अस्सलाम वालेकुम मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, तमाम नात सुनने के बाद दिल में नबी से मोहब्बत बढ़ी, तो मेरी दरख्वास्त है कि इस मोहब्बत को हम अपनी ज़िंदगी के अंदर बाकी रखें, ज़िंदगी के अंदर बाकी यूँ रखें कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जो बेटी की शादी किए, तो आप हैरत करेंगे मेरे भाई, प्यारे आका खुद पहुंचाए। और आपको और बता दूं, शादी को इतनी आसान कर दिए थे हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि लोग जिनके पास बेटी थी कोई तकलीफ नहीं थी, उनको कोई बोझ नहीं था। मैं एक वाक़या बता करके दुआ हो जाएगी मेरे भाई। मैं राजस्थान के अंदर जमात में गया था, मैं जमात में गया हुआ था मेरे भाई। मैं वहाँ पर एक पानी जो है पानी की मशीन थी, यानी बेटा पानी वाली मशीन थी मेरे भाई। मैं वहाँ पर उसके बगल में हमारी जो मस्जिद थी, वहाँ पर एक मस्जिद थी, उस मस्जिद में हम लोग जमात में गए हुए थे। हमारी माँ बहनें भी सुन रही हैं, शादी को बिल्कुल आसान बनाएं, वरना कितना बड़ा इस वक्त अलमिया है जहेज, अल्लाह हिफाज फरमाए। कितनी 30 साल की, 32 साल की, 35 साल की लड़कियां माँ बाप के लिए बोझ बनी हुई हैं। वहाँ पर मैंने देखा मेरे भाई कि एक बूढ़ी औरत है, तो मेरे बगल में एक मुकामी आदमी था, उसने मुझसे कहा मौलाना इस बूढ़ी औरत को देख रहे हैं? मैंने कहा कि हाँ मैं देख रहा हूँ। कहा कि इनकी एक बेटी कल जो है खुदकुशी कर ली है। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? कहा कि वो उसकी उम्र 28 साल से ज्यादा हो गई थी और उसने इसलिए खुदकुशी कर ली कि आप हैरत करेंगे मेरे भाई, खुदा की कसम इस वाक़ये को सुनने के बाद मैंने हज़ारों लोगों को हाथ जोड़ करके ये दरख्वास्त की कि अल्लाह के वास्ते जहेज जैसी लानत से अपने आप को बचाए। तो उसने इस बुनियाद पर खुदकुशी कर ली कि मेरे अब्बा के पास, मेरी अम्मी के पास इतना पैसा नहीं है कि मेरे अब्बा और अम्मी मेरे लिए जहेज का, मसहरी, कूलर, फ्रिज का इंतज़ाम कर सके। तो मैंने कहा कि भाई वो खुदकुशी कर ले, चले ज़रा सा घर पर ताज़ियत कर लें और लोगों को वहाँ पर इकट्ठा करके समझाएंगे। अभी दरवाज़ा खटखटाना, मुकामी आदमी जो था मेरे भाई, वो खटखटा ही रहा था कि अंदर से चीखने की, चिल्लाने की, शोर की आवाज़ आई। हम लोग घबरा गए। ये मुकामी आदमी था, दरवाज़ा बहुत तेज तेज पीटना शुरू किया। इसी तरीके से दरवाज़ा अंदर से खुला गया, या जैसे भी खुल गया उसके बाद ये अंदर गया, तो अंदर से जो बूढ़ी औरत और वो उसके बाप और भी जो है औरतें थी घर में, सब चीख पुकार कर रही है, बहुत रो रही हैं। ये हुआ क्या हुआ वो पूछ रहा है। इसलिए में हम लोग को भी, कुछ लोग मुकामी आए, हम लोग भी जो आंगन होता है वहाँ पर, मैं जल्दी जल्दी बात को सुनाकर ख़त्म करना चाह रहा हूँ मेरे भाई। वो दरवाज़ा अंदर से पीटने लगे, बनवक एक और अंदर दरवाज़ा है, तो उसमें से अब ये बूढ़ी जो औरत थी वो करीब, मेरी बेटी जो एक और थी वो खुदकुशी करने के लिए अपने गले में फंदा लगा रही है। अब ये जल्दी जल्दी लोग दरवाज़ा तोड़ करके अंदर गए, तो अभी इसकी हलक, ये जो हड्डी टूटी नहीं थी मेरे भाई, वो उसको किसी तरीके से उतारे और नीचे बैठाए। तो रोते हुए उसने एक जुमला कहा, वही जुमला मैं चाह रहा हूँ आप लोग सुन लें। यही जुमला उसका है कि मुझे मरने भी नहीं देते और मेरी डोली उठने भी नहीं देते। हम लोग उसकी बूढ़ी माँ, बाप जितने थे सबको दिलासा दे रहे थे, घबराइए मत, अल्लाह बहुत बड़े हैं। तो मैंने जब बात करना शुरू किया तो वो बच्ची, उसकी बूढ़ी माँ कह रही है कि बच्ची क्यों तुम ये कर रही है, अभी आप भी तुम्हारी चली गई। कहा अम्मी रात को जब तुम रो रही थी तो मैं सुन ली, आप अल्लाह पाक से दुआ कर रहे थे, अल्लाह मेरी इस बच्ची को तो मेरे सामने ही रुखसत कर दे, और आपके पास अम्मी कुछ था नहीं, तो मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आप लोग रोज रात को रो करके सोए। तो आज क्यों ना हम तय कर लें कि हम जहेज न लेंगे और न देंगे, कोशिश करेंगे कि सबसे सादी बिल्कुल ऐसी शादी जिसमें कम खर्च हो, हम अपने बच्चों की शादी करेंगे। कौन कौन कोशिश करेगा, जरा हाथ उठा के बताएं। इंशाअल्लाह अल्लाह कबूल फरमाए। अब दुआ हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।
अल्लाह बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र। ऐ अल्लाह, ये नाते नबी का प्रोग्राम हुआ, ए मौला तेरे नाम नबी की तारीफ़ हुई। ए अल्लाह, अगर तू खुश हो गया है तो हम सब की मग़फ़िरत करते मौला। ए अल्लाह, तेरे नबी की तारीफ़ होती है, तेरे नबी पर दुरूद पढ़ा जाता है, सलाम पढ़ा जाता है तो तुझको खुशी होती है। ए अल्लाह, हमारे अकमल अदीब भाई, ताबिश्रियान भाई और न जाने कहाँ कहाँ से आए हुए शोरा इकराम, ए अल्लाह तेरे नबी की तारीफ़ कर करके गए। ए मौला करीम, तेरे नबी की मोहब्बत हमारे दिलों में जो आई है, ए अल्लाह इसको तू मौत तक बाकी रख। और ए अल्लाह, तेरे नबी की जो मेहनत थी, उस मेहनत का जो मकसद था, ए अल्लाह उस मकसद को हम समझ लें और उसी मकसद पर अपनी ज़िंदगी को डाल दें। दुनिया में बुराई फैल गई, सबसे बड़ी बुराई ए मौला जहेज़ जैसी लानत आज 25 साल की, 28 साल की, 30 साल की हमारी बहनें इसलिए घरों में हैं ए अल्लाह कि आज उनके पास फ्रिज का पैसा नहीं, कूलर का पैसा। ये बोला करीब, या तो तू उनको इतना पैसा दे दे हर गरीब को कि किसी के घर में कोई बेटी माँ बाप के लिए बोझ न बनी रहे बोला। या तो तू ऐसा निजाम बना दे बोला, हम सबकी बहनें, हम सबकी बहनें, हम सबकी बेटियां, ए मौला करीम, ए अल्लाह, ए रहीम, ए करीम, ए अल्लाह तू ऐसा इंतजाम कर दे कि हर नौजवान बोला, हर नौजवान बगैर जहेज की शादी करने लगे बोला। अल्लाह, अगर तेरे नबी से मोहब्बत हो और हम जहेज ले तो ये कैसी मोहब्बत है मौला। ये बोला इतना रुपया लोगों का खर्चा हुआ, इतनी मेहनत हुई, कितने लोग रात को अपने जागे सिर्फ इसलिए कि नबी की मोहब्बत दिल में आ जाए। अल्लाह, नबी की मोहब्बत अगर आ गई है तो हम सबको जहेज जैसी लानत को खत्म करने की मेहनत के लिए कबूल फरमा ले मौला, कबूल फरमा ले मौला, कबूल फरमा ले मौला। सच्चे दिल से, सच्चे मन से, खुलूस के साथ, लिल्लाहियत के साथ ए मौला इस जहेज जैसी लानत को पूरे आलम इस्लाम में खुसूसी तौर पर, अब पूरे आलम में अल्लाह उमूमी तौर पर इस वबा से तमाम लोगों की हिफाजत फरमा। ये मौला जो मांगा है उसे भी अता फरमा, जो मांगने से रह गया है उसे भी अता फरमा। हमारी दुआओं को प्यारे आका सरवर कायनात सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके तुफैल में आफियत के साथ कबूल फरमा। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।